सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की निरापक मुनिपूज श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बात परिणामों की चल रही है। लेश्या का वर्णन जैन शास्त्रों में आता है। लेश्या आत्मा के वे परिणाम हैं जिससे हमारा मेजरमेंट होता है, हम अंदर से कैसे हैं। बाहर से अच्छा दिखना अलग होता है, लेकिन भीतर से अच्छा होना अलग ही बात है। लेश्या वो कहलाती है कषायोदय अरंजिता योग प्रवृत्ति इति लेश्या। कषाय के उदयों में योग की, मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। कषाय हमारी हमेशा चलती ही रहती हैं, चाहे वह क्रोध रूप हो, मान रूप हो, माया लोभ रूप हो। कषाय का उदय वह कहलाता है जो हमारे अंतरंग में कर्म बैठे हैं। जैसे हमने पूर्व में कर्म बांधे हैं उसी के अनुरूप वो उदय में आते हैं। जब वो उदय में आते हैं तो उसी के अनुसार भाव भी होने लगते हैं। पर भाव कितने उस प्रकार से करना, ये हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित रहता है। जैसे हमें बाहर निमित्त मिलते हैं, सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, बहुत कुछ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति बहुत अलर्ट होता है, जागृत होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलने पर भी उसका रिएक्शन बड़ा अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उस बहाव में बह जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। बहाव में बह जाना ये हमारा ही कमजोरी का लक्षण है। बहाव में संभाल लेना ये हमारी जागृति का लक्षण है। सभी को कुछ ना कुछ ऐसे निमित्त जीवन में हमेशा मिलते रहते हैं। उन्हीं का अध्ययन
लेस्या के माध्यम से उन परिणामों का अध्ययन लेस्या के माध्यम से किया जाता है। सिन कहा था, उदाहरण दिया था, 6 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वह जो मूल से वृक्ष को उखाड़ करके फल खाता है, दूसरा तने को तोड़ करके, तीसरा शाखा को तोड़ करके, चौथा छोटी टहनी को, पांचवा उस फल के गुच्छे को तोड़ करके, और छठवां गिरे हुए फल को चुन करके खाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। उसी उदाहरण को ध्यान में रखते 6 कैटेगरी बनाई हैं हमारे परिणामों की। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। 3 अच्छी कैटेगरी और 3 बुरी कैटेगरी। जो बुरी कैटेगरी होती है उसमें पहला नंबर था वर्स्ट वाला, जिसे कृष्ण लेस्या कहा गया था। वह व्यक्ति उस वृक्ष को ही काट करके अलग कर देता है। जो तीव्र क्रोधी होता है, जो अपने परिणाम को बिल्कुल संभाल नहीं पाता है, जो क्षमा का भाव नहीं रख पाता है, वैर को बहुत ज़्यादा पाल करके चलता है। दूसरे नंबर आता है नील लेस्या का। नील लेस्या वाला जीव भी अशुभ की कैटेगरी में आता है, पर उसकी अशुभ की तीव्रता कृष्ण लेस्या से कम होती है। बुरा तो वह भी है, लेकिन उतना अधिक बुरा नहीं है जितना कृष्ण लेस्या वाला बुरा होता है। उसकी पहचान भी हमें करना चाहिए। उसकी क्यों कहें? स्वयं की पहचान करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के अंदर ऐसे भाव हमेशा उठते रहते हैं, जाते रहते हैं। हर अंतर मुहूर्त में हमारे परिणाम बदलते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कोई निमित्त नहीं है, फिर भी बड़ा प्रशस्त सा लगता है। होता है ना, ऐसा लगता है अच्छे कार्य कर लिए जाएं, किसी की हेल्प कर ली जाए, किसी की सेवा कर ली जाए, किसी को दान आदि दे दिया जाए। मन में कोई दुर्भाव था उसे हम छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं। सामने वाले ने गलती की, लेकिन फिर भी हमारा मन खट्टा नहीं होता है। कभी कभी बैठे बैठे ही ऐसा होता है कि अच्छे भाव नहीं आते। कोई सामने निमित्त ना ही है तो भी बुरे भाव अपने आप ही आने लगते हैं। चिड़चिड़ाहट का भाव, अप्रशस्तता का भाव, व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगता है। कोई परिस्थिति वैसी नहीं भी है, अथवा अंदर ही अंदर बहुत उद्वेलित होने लगता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ सूझता नहीं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कभी सोचा आपने? सामने आपके कोई नहीं, कोई मिला भी नहीं, कोई घटना याद भी नहीं आई है, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। आप कहो कि नहीं महाराज जी, वो घटना याद आ गई थी, इस कारण मेरे परिणाम खराब हो गए। इसलिए हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब कुछ हमें याद भी नहीं आ रहा पुराना, ना अच्छा ना बुरा, ना ऐसे हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, ना ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही है। तो अंदर ही अंदर अलग ही प्रकार की फीलिंग जनरेट होने लगती है। बिना कोई निमित्त मिले, बिना कोई स्मरण में आए, स्वतः ही अच्छा अथवा बुरा भाव जो पैदा होता है सामान्य से, वह परिणाम होता है हमारे पूर्व किए हुए कर्म के उदय से, कषाय के उदय से।
कषाय का उदय हमेशा चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। पर कषाय के उदय में हम अपने आप को संभाल लें अथवा उसमें बह जाएं, उसमें तीव्र परिणाम कर ले, मंद परिणाम कर ले, उस परिस्थिति को इग्नोर कर दे अथवा उसमें इंडल्ज हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, उसमें गहरा डूब जाए, ये हमारे वर्तमान की परिणति है। थोड़ा सा अपने इमोशंस को समझने की कोशिश किया करो, स्वयं का भी अध्ययन किया करो। कल आपसे कहा था अपने मन के बारे में सोचना सीखो, स्वयं को भी पढ़ना सीखो, अपने उन परिणामों को पढ़ना सीखो कि अभी हमारे भीतर कौन से परिणाम पैदा हो रहे हैं, अच्छे अथवा बुरे। वो होते रहेंगे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर इमोशंस पैदा ना होते हों, होते ही रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उन भावों को पढ़ने लगता है, जैसे कोई बुक हम पढ़ते हैं, पृष्ठ को पढ़ लिया, बदल दिया, ऐसे ही अपने भावों को भी पढ़ा करो कि मेरे भीतर कौन कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उसमें आप पकड़ोगे कि कुछ अच्छे भाव पैदा होते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते। जो सहज रूप से अच्छे अथवा बुरे हो रहे हैं तो हमारी उन कषायों के उदय में हो रहा है। ये हमारे हाथ में नहीं है राइट नाउ, क्योंकि हमने पूर्व में कुछ ऐसा किया है। अब हमारे हाथ में हमारा वर्तमान है। उन भावों को या तो हम संभाल लें अथवा जैसे भाव आए उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और तीव्रता पैदा कर लें। तो जो भाव पैदा होते हैं वो अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के होते हैं। जब हम अशुभ भावों की बात कर रहे हैं, उन भावों के पैदा होने से फिर हमारी जो प्रवृत्ति होती है, वाचनिक प्रवृत्ति भी हो, शब्द से भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, अथवा और ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं मन से ही। इनके माध्यम से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है लेश्या। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ऑरा, आभा मंडल, सुना है ना? हर लिविंग बीइंग का, हर एक प्राणी का अपना एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा होता है। वो आभा मंडल बेसिकली क्या होता है? जैसे हमारे भाव पैदा हो रहे हैं, इमोशंस पैदा हो रहे हैं, उसी के अनुरूप हमारा ऑरा बनता है। कोई व्यक्ति बहुत संवेदनाओं से भरा हो, कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं से भरा हो, कोई व्यक्ति बहुत हेल्पिंग नेचर का है, ईमानदार रहता है, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, जो क्षमा आदि के भावों से हमेशा भरा रहता है, दूसरों को क्षमा कर देता है, जो बहुत विनयशील होता है, सरल स्वभावी होता है, संतोष गुण जिसके भीतर होता है, ऐसे व्यक्ति का ऑरा बहुत पावरफुल होता है। जैसे भगवान होते हैं ना, तीर्थंकर भगवान के 8 प्रातिहारों में एक प्रातिहार होता है भामंडल, होता है ना। भामंडल क्या है? बेसिकली भामंडल और कुछ नहीं है, तीर्थंकर भगवान का आभा मंडल है, वही ऑरा है। जैसे आचार्य भगवान को आपने देखा होगा, उनके दर्शन किए होगा। जब भी आचार्य भगवान के पास जाते थे, क्रूर से क्रूर परिणाम वाला व्यक्ति भी वहाँ जाकर के शांत हो जाता था। वह सोच कर के आता था, आज मुझे उससे बदला लेना है, उससे कुछ कहना है। क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति भी उनके निकट जाकर के शांत हो जाता था। ऐसा क्यों होता? सोचा? उनके उस ऑरा के प्रभाव में कोई आता है तो वैसा हो जाता। तो जिस व्यक्ति का ऑरा जितना पावरफुल होता है,
उस रेंज में यदि हम आ जाएं तो उसके अनुरूप हमारे परिणाम पैदा होने लगते। ऑरा और कुछ नहीं है, हमारी लेश्या के माध्यम से उठने वाला हमारा आभा मंडल है। तो जो अच्छे विचार वाला होता है उसका आभा मंडल उतना ही प्योर, श्वेत से रंग का, चमकदार, ऊर्जा से भरा हुआ, गोलाई को लिए हुए। कोई भी चित्र आपने देखा होगा, भगवान का चित्र आदि बनता है तो सिर के पीछे चमकता हुआ सूर्य जैसा बनाया जाता है, वो आभा मंडल का प्रतीक है। उस आभा मंडल को देखा भी जा सकता है वर्तमान में किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से। आज वर्तमान में साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, ऐसे भी कैमरे बना लिए हैं कि हर एक व्यक्ति के उस आभा मंडल को देख सकते हैं, कैमरे में उसकी फोटो ला सकते हैं। तो जिसके परिणाम अच्छे होते हैं उसका आभा मंडल बहुत सुंदर होता है, पावरफुल होता है, तेज को लिए हुए होता है, चमकदार होता है, पीले से श्वेत सवर्ण का जैसे सूर्य होता है। लेकिन जो व्यक्ति जितने क्रूर परिणाम वाला होता है, हिंसक वृत्ति वाला होता है, तीव्र कषायों से भरा हुआ होता है, अभिमानी होता है, जो व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा हुआ रहता है, कंफ्यूज रहता है, जिसके मन में हमेशा उथल पुथल चलते रहता है, ऐसे व्यक्तियों का आभा मंडल मटमैले से रंग का होता है। और ज़्यादा क्रूरता बढ़ जाएगी तो काला सा रंग हो जाएगा। तो जो काला रंग का आभा मंडल समझना, वो कृष्ण लेश्या का प्रतीक है। नील लेश्या जब दूसरे नंबर की लेश्या आती है तो वह डार्क ब्लूइश टाइप्स का, और तीसरी लेश्या आती कापोत लेश्या तो ग्रेइश कलर का। चौथी लेश्या आती है पीत लेश्या, पीले से वर्ण का। पांचवी लेश्या आती है पद्म लेश्या, लालिमा को लिए हुए, जैसे उगता हुआ सूर्य है। और छठवीं लेश्या होती है शुक्ल लेश्या, पूर्णिमा का जैसे चंद्रमा होता है, चांदनी को बिखेरता है। आभा मंडल अच्छा अथवा बुरा ये हमारे हाथ में होता है। अब जो व्यक्ति हमेशा धर्म की भावना से, संवेदनाओं से, करुणा से भरा हुआ होता है, दूसरों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में सोचने वाला होता है, उसका आभा मंडल उतना ही सुंदर होता है, प्रभावशाली होता है। अब उस व्यक्ति की रेंज में यदि हम पहुंच जाए तो हमारे भी भाव अच्छे अथवा बुरे होने लगते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा किन्हीं लोगों से आप मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, उसके निकट बैठने में भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है स्थान छोड़ करके तुरंत चले जाओ। होता है ना, किसी को बहुत क्रोध आ रहा हो, गुस्से से भरा हुआ हो, आप उसके निकट पहुंच जाओ तो आपके भी विचार अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसका कृष्ण लेश्या वाला वो आभा मंडल हो चुका है। तो सामने वाले का आभा मंडल जितना पावरफुल होगा उसके अनुरूप हमारे भाव भी होने लगते हैं। यदि हम पावरफुल आभा मंडल वाले हैं तो उसके भाव हमारे अनुरूप होने लगेंगे, वैसे वर्षा, दोनों वर्ष से चलता है। और जो कुछ मिडिल रेंज वाले होते हैं फिर उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसा है तो चला जा रहा है। तो ये लेश्या जो होती हैं, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या, कसायों से सहित हमारे मन की, वचन की और काय की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। कृष्ण लेश्या का वर्णन आपने सुना। अब आज चर्चा करते हैं नील लेश्या की, दूसरे नंबर की अशुभतर लेश्या। कृष्ण लेश्या अशुभतम, वर्स्ट है। नील लेश्या उतनी अधिक खराब नहीं है जितनी कृष्ण है, लेकिन है तो यह भी खराब।
उसके क्या लक्षण होते हैं? जो व्यक्ति दूसरों को हमेशा ठगने में तत्पर रहता है, छल कपट करने वाला जिनका नेचर होता है, चीटिंग में जो विश्वास करता है। जैसे आप बिजनेस करते हैं, बताने की आवश्यकता तो है नहीं, आप आवश्यकता है बताने? क्यों? अभिषेक, बताने की आवश्यकता है? रादर आप ज़्यादा बेटर हमें बता सकते है ना, अच्छे से बता सकते कि नहीं? कुटिलता का परिणाम जिनके भीतर हमेशा रहता है, मन में कुछ और, शब्दों में कुछ और ही चलता है। जो देख किसी को रहा है और सोच किसी और के बारे में रहा, जो बाहर से बहुत उजला लेकिन भीतर से उतना ही काला। ऐसे होते ना छली लोग, कैसे होते, ठगी कैसे होते हैं? कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे नेचर वाला व्यक्ति समझना नील लेश्या की प्रधानता वाला है, जो ठगने में माहिर होता है, बेवकूफ बनाने में जो माहिर होता है। क्या बोलते हैं, इसकी टोपी उसके सिर। जो अपना काम निकालना हमेशा जानता है, इन केन प्रकारेण, हर जगह जो गोटी फिट कर देता है। क्या बोलते हैं, तो ये जो पर वंचना में दक्ष होता है, पर को ठगने में बहुत एक्सपर्ट होता है, बेवकूफ बनाने में जो एक्सपर्ट होता है, ऐसा व्यक्ति नील लेश्या वाला होता है। और तो और आप गुरु को भी ठग लेते होंगे, गुरु से भी छल कर लेते कि नहीं करते? भगवान से तो छल करते ही रहते होंगे। भगवान भोले वाले हैं, आप भगवान से ही कह देते हैं। और तो और मंदिर में आकर के, दान दे करके, बोली बोल करके करते हो कि नहीं? कहाँ कहाँ करते हो? छलने वाली प्रवृत्ति अपने पार्टनर से करते हो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता होगा। वाइफ से झूठ बोल जाते होंगे, हस्बैंड से झूठ बोल जाते होंगे, बॉस से है, कस्टमर से है, रिलेटिव से है, सोसाइटी में, समाज में, कहाँ कहाँ नहीं बोलते। जो बच्चे अपने पेरेंट्स से झूठ बोल जाते हैं, आज तो टेंडेंसी बन गई है। बस आ ही रहा हूँ, 2 घंटे दूर है, ये 20 किलोमीटर दूर है, बस पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। 10 मिनट हो गए पहुँचे नहीं, अरे वो थोड़ी सी गाड़ी खराब हो गई थी इस कार। कुछ लोगों की आदत हो जाती है, बिना कोई कारण के वो बोलते ही रहते हैं। ऐसा आपका यदि नेचर है तो समझना नील लेश्या। अपने मनचाहे को पाने के लिए, उस लोभ की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक ठगने के लिए तैयार हो जाता है। शकुनी को जानते हो ना, महाभारत का पात्र, शकुनी मामा, बस उसे समझ लेना। कुटिलता जिनकी आंखों में हमेशा छलकते रहती है, ऐसा व्यक्ति नील लेश्या वाला होता है।
एक दूसरा लक्षण आता है जिसे बहुत ज़्यादा नींद आते रहती, जो सोता ही रहता है, आलसी, निद्रालु। जब टाइम मिले तब वो आड़ा हो जाता, दोपहर को खूब थकान के कारण नहीं, एक होता है रात भर जागरण किया हो, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया हो, उसकी बात नहीं कर रहे। जिसका नेचर ही स्वभाव ही होता है सोते रहो बढ़िया, आलसी बन करके, प्रमादी बन करके जो जीते हैं, जो काम से जी चुराते हैं। आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, कर्तव्य को इग्नोर करके या तो आप बहाने बना दोगे या सो जाओगे। जो एक्सक्यूजेस बहुत बनाते रहता है, बहुत सारे बहाने बनाते रहता है, मना कभी करेगा नहीं वो और कार्य करेगा भी नहीं। होता है ना, समाज में तो होता है ना, कमेटी में मना कभी नहीं है लेकिन हाँ भी नहीं होता। तो ये एक्सक्यूजेस बनाने की आदत जिनकी हो जाती है, मानना वो निर्लेश्य वाला, बहुत ज्यादा जो सोते रहता है, आलसी बन करके जो जीता है, अपने प्रमुख कर्तव्य को, अपने आवश्यकों को छोड़ करके, इग्नोर करके, बहाने बना करके जैसी क्रियाएं करते रहता है, निर्लेश्य वाला जीव है। भोजन की आसक्ति जिसे होती है, गृद्धता जैसे होती है, और शायद कईयों को होती है, बहुत ज्यादा खाने पीने में ही जो लगा रहता है, हर घंटे कुछ ना कुछ चाहिए, नया टेस्ट चाहिए, निर्लेश्य का लक्षण। भोजन बुरा नहीं है, भोजन तो शरीर के लिए नेसेसिटी है, उसके बिना चल नहीं सकता, लेकिन जो उस रसना इंद्रिय का लंपटी होता है, लंपटी समझते हैं, उस जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत हुआ रहता है, हमेशा उसके विचारों में सिर्फ वही चलते रहता है, सपनों में भी वही आते रहता है, आता। तो समझना, ये प्रवृत्ति जो है मन से अथवा वचन से अथवा काय से, नीललेश्य वाली प्रवृत्ति है। कृष्णलेश्य में क्रोध की प्रधानता रहती है, नीललेश्य में मायाचारी कषाय की प्रधानता रहती है। कृष्णलेश्य वाला जीव तीव्र वैरी होता है, हिंसक होता है, क्रूर होता है, लड़ने भिड़ने वाला होता है, लेकिन नीललेश्य वाली व्यक्ति जो है वो कुटिल परिणाम वाला होता है, उस बगुले की भांति होता है, जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से ठीक उससे विपरीत होता है। जिन्हें बहुत ज्यादा श्रृंगार करने की आदत है, सजने धजने की जिनकी प्रवृत्ति है, आडंबर की प्रवृत्ति है, प्रदर्शन का भाव जिनके भीतर रहता है, जो हमेशा पार्लर के ही चक्कर लगाते रहते ऐसा बोलते, जरूरी नहीं चक्कर लगाना, लेकिन मन से तो लगाते ही रहते, मन में यही चलते रहता है, ये कहां लेकर के जा रहा है, निर्लेश्य, मायाचारी।
जो अपनी नेचुरलिटी में नहीं रहना चाहता, दिखाना कुछ और अच्छा चाहता है। जहां प्रदर्शन का भाव होता है, दिखावटी पने का भाव होता है। हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी, घर में भी, ऑफिस में, बिजनेस कर रहा है, जो दिखाता कि मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन होता अंदर से बेईमान है। ऐसा छलने वाला व्यक्ति नीलेश्वर वाला। तो आप लोगों का नेचर कैसा है? लोभ इसके भीतर भी होता है। कृष्ण निश्चय वाले के भीतर भी लोभ होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है। कृष्ण निश्चय वाला जो लोभी होता है, वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। लेकिन नील निश्चय वाला जो लोभी होता है, थोड़ा सा मर्यादा का पालन कर सकता है, कर लेता है, एकदम उतना नहीं गिरता है। लोक लिहाज थोड़ा सा बोलते ना, जैसे थोड़ा बहुत देख लेता है, लेकिन मनी मन तो अंदर ही वो सोचते रहता है। वो मौके की तलाश करता है, कम मौका मिले। जैसे वो बिल्ली होती है ना, वो एकदम दुबक करके बैठे रहती है, शिकार करने के लिए तुरंत झपट्टा मार देती। बिल्कुल उस नेचर वाला, उस बगुले के नेचर के वाला। व्यापार करने का निषेध नहीं है, कस्टमर को बेवकूफ बनाने वाला जो। समझते तो होंगे? नहीं समझते? नींद ज़्यादा आती? किन किन को नींद ज़्यादा आती? सोते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा, जल्दी उठते ही नहीं है, दोपहर को भी दो दो घंटे सो जाते। जो जागृत नहीं रहता है, आलसी रहता है, अथवा साइड से निकलने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है, जो भी उसे ड्यूटी सौंपी जाए, कर्तव्य को वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। ड्यूटी है आपकी, ये आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य ना रोज भगवान का अभिषेक करना चाहिए, है ना, प्रभु की पूजा करना चाहिए। आवश्यक है कि नहीं है? आपसे पूछा जाए क्यों नहीं जाते हैं अभिषेक करने, तो आप तुरंत बहाने बनाते हैं, सीधे सीधे नहीं कहते, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महाराज जी बहुत बिजी है अभी, लेट नाइट तक जगना पड़ता है, घर के सवेरे से काम रहते हैं, बच्चों को छोड़ करके आना है, स्कूल के लिए तैयार करना है। एक के बाद एक ढेर सारे आप बहाने निकाल करके तैयार रखते हैं। जितने भी अच्छे कार्यों को आप टालने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोक्रास्टिनेशन नेचर वाला होता है, टालम टोल करने वाला होता है, तो समझना वो नील निश्चय की ओर आ रहा है। जो अच्छी एक्टिविटी है हमें करना चाहिए, अर्जेंसी में रख करके, प्रधानता में रखते हुए, जिसे प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रखना चाहिए, आप उसे छोड़ते चले जाते हैं। तो छोड़ने का नेचर है, टालम टोल का नेचर है, वो नीलेश्वर वाला जीव होता है, आलसी, बचना चाह रहा है। आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, लेकिन आप प्रेजेंट ऐसे करते कि बहुत जेन्युइन रीजन है महाराज जी, बड़े गंभीर है कारण हमारा, आप समझिए हमारी समस्या समझिए। गुरु से भी झूठ बोल जाते कि नहीं? आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। जो जिह्वा जो ललचाती रहती है, जानते हैं कि अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है,
जानते हैं कि अमर्यादित है, जानते हैं कि उसमें जीव राशि मिली हुई है, जानते हैं कि उसमें एनिमल इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, जानते हुए भी उस ओर प्रवृत्ति करना। जानते हैं कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाता है, निर्लिप्त। ये व्यक्ति जानता है कि पाप नहीं करना चाहिए, जानते हैं ना, फिर भी करता है, निर्लिप्त की ओर आ रहा है। नॉलेज इसका बहुत है, सब कुछ समझता है, टैलेंट भी है, क्षमतावान भी है, फिर भी जो अपनी उन कार्यों को, एक्टिविटीज को नहीं कर रहा है, मानना निर्लिप्त। अब जरूरी नहीं है कि आप दूसरों से ही लड़ रहे हैं, यहां पर दूसरे को ही बेवकूफ बना रहे हैं। एक तो वो बात हो गई थी चीटिंग करने वाली, दूसरों को ठगने वाली बात, लेकिन एक व्यक्ति दूसरों को नहीं ठग रहा है, स्वयं को ठग रहा है। भगवान के पास आकर के, गुरु के पास आकर के अपने ही पार्टनर को ठगता है, परिवार के मेंबरों को बेवकूफ बनाता है। कर्तव्य का पालन अर्जेंसी में किया जाना चाहिए, फिर भी उसे छोड़ने वाला व्यक्ति निर्लिप्त, आराम प्रिय, आलसी, निद्रालु, निर्लिप्त। तो आप बताना, कृष्ण लिप्त में आते हो कि निर्लिप्त में आते हो? यहाँ प्रवचन करने नहीं बैठे, अपने अपने परिणामों का अध्ययन करने के लिए हम कह रहे हैं। ये लेशिया का टॉपिक बड़ा गजब का टॉपिक है। हेलो, हमें किसी दूसरे के पास जाकर के पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम कैसे हैं। आप लोग किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाने के चक्कर में रहते हैं, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं, क्या होने वाला है मेरे साथ। स्वयं का अध्ययन करना सीखो, कैसे कैसे भाव पैदा होते रहते। दिन भर में कब आप कृष्ण लिप्त वाले रेंज में आ जाते हैं और कब नील लिप्त वाले रेंज में आ जाते हैं। लिप्त हमेशा बदलती रहती है, एक ही जैसी नहीं होती। कई बार आप किसी को ठगते हो, कई बार क्रोध से भर जाते हो सकता है कई बार अच्छा भी भाव आ जाता होगा, वो शुभ वाला भाव, लेकिन प्राय कर जो भाव आता है वो अशुभ वाला ही अधिक होता। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? कौन से परिणाम अधिक होते हैं, कृष्ण वाले कि नील वाले? महाराज जी, कोई धार्मिक कार्य में कभी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके लिए क्रोध आ जाए तो कौन सी लेस्य में आएगा? कौन सा? कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके लिए क्षणिक क्रोध आ जाए तो वो भी लेस्य में आएगा? कौन सी लेस्य में आएगा? क्रोध उद्देश्य पर डिपेंड करता है। माँ डांट रही है बेटे को, चिल्ला रही है, गलती कर रहा है, तो वो क्रोध नहीं कहलाता है। उसे सही रास्ते पे लाने के लिए उसे करना पड़ रहा है। अब किस ढंग से डांटा जा रहा, ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं मंदिर में कोई गलत तरीके से अभिषेक कर रहा है, हम चिल्लाने लगे ऐसे करना चाहिए, ऐसे कलश पकड़ो, ऐसा लो। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन जिस ढंग से आप डांट रहे हैं उससे तो पीड़ा पहुंच रही है, उससे तो हिंसा हो रही है। हो रही है कि नहीं हिंसा? आपका उद्देश्य सुधारने का है, उसे सही रास्ते पे लाने का है। उस एंगल से ठीक है, लेकिन उस दूसरे के एंगल से देखा जाएंगे तो उसको हर्ट हो रहा है, वह असत्य की श्रेणी में आता है।
सुधारने का ही उद्देश्य है तो थोड़ा पोलाइटली होकर के बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, पर ये कृष्ण लिस्या में नहीं आएगा, मारने का भाव नहीं है। ये कदाचित नील में भी और कापोत लिस्या में भी आ सकता है। उद्देश्य की अपेक्षा देखें तो शुभ लिस्या है, पर द वे यू आर डिलीवरिंग वो ठीक नहीं है तो वह अशुभ की ओर जाता है। तो कुछ मिला जुला दोनों का रूप हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी कितनी है आपकी डांटने की, उस पर भी डिपेंड करेगा। ये 6 ही भेद नहीं होते, और बहुत सारे भेद हो सकते हैं। असंख्यात भेद, लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। ये तो मेन कहा है, जैसा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो सेकंड डिवीजन की एक रेंज है, फर्स्ट डिवीजन की एक रेंज है, तो उसमें भी वेरिएशन होता है। तो इस अनुपात में वेरिएशन यहाँ पर भी होता है। मूल रूप से हमें यह समझना है कि कब कब हमारे परिणाम नीलिश्य वाले का लक्षण, बेवकूफ बनाने वाला, ठगने वाला, प्रमाद का, आलस्य का, प्रदर्शन का भाव आ जाता है। इन रसना इंद्री के पीछे जो भागने वाला होता है, जो जिह्वा इंद्री का लोलुप व्यक्ति होता है, वो भक्ष अभक्ष को नहीं देखता है, अभक्ष का भी भक्षण करने लगता है। आप जैसे सबको पता है फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, पता है ना? क्यों नहीं खाना चाहिए? अभक्ष है, उसमें अजीनोमोटो डला हुआ होता है, कई जीवों की हिंसा हो जाती है। आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, स्वयं के लिए हानिकारक है। चॉकलेट्स में इतने कॉकरोच मरते हैं, सब जानते हो। बटर है, ब्रेड है, बिस्किट्स है, सब में एक डला रहता है, फिर भी आप खा रहे हो। नीलेशा, जिह्वा इंद्री की लोलुपता, कई बार भक्ष में भी लोलुपता अधिक आ रही है तो भी नीलेश। अब ऐसे परिणाम यदि हमारे हो रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे आभा मंडल पर पड़ता है। हमारा आभा मंडल भी उसी प्रकार से बदलने लगता है। कृष्ण लिस्या वाले का आभा मंडल ब्लैकिश और कॉर्नर्स उसमें निकले होंगे, जैसे तीर से निकलते हैं ना, चुभने वाले। लेकिन शुभ लिस्याओं का जो आभा मंडल होता है, श्वेत आदि वर्ण का, सुंदर सा, सूर्य और चंद्रमा की भांति ऐसा होता है। तो करना क्या है? इन लेस्याओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, समय हो रहा है, छोड़ रहा है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं, कहानी आने नहीं बता रहे, कंसेप्ट समझ लो थोड़ा सा। स्वयं का अध्ययन करना, सोचना है कि मैं दिन भर में कितने बार नील लेस्या के योग्य परिणाम बना लेता हूँ, कितने बार दूसरों को ठग लेता हूँ, कितने बार मेरे मन में प्रदर्शन की भावना आ जाती है। मंदिर में बैठे हूँ, जाप दे रहे हूँ, कोई आ गया, व्यवस्थित आसन कर लिया, कोई देख रहा है, अच्छे से पाठ करने लगे, कोई नहीं देख रहा है तो कैसे कर रहे हो? बताना। मैंने इतने सारे उपवास किए हैं, दुनिया को बताने की भावना है, अच्छा कार्य करते हुए भी अशुभ लिस्या की ओर जा रहा है जीव। प्रदर्शन का भाव यदि मन में पैदा हो रहा है, दूसरों को आकृष्ट करने का भाव, प्रभावित करने का भाव, इम्प्रेस करने का भाव, तो नील लिस्या वाला। धार्मिक क्षेत्र में भी कई बार व्यक्ति अशुभ लिस्या को ऐसे पैदा कर लेता है। करते हैं कि नहीं? दान दे रहे हो लेकिन नाम पहले आना चाहिए, टॉप में आना चाहिए, पहले नंबर पे आना चाहिए, बड़े अक्षर में लिखा होना चाहिए,
पटिया एकदम लगना चाहिए। क्यों? ताकि मेरी ख्याति फैले। ख्याति, पूजा, लाभ का जो आकांक्षी होता है वो अशुभ लेश्या की ओर आने वाला हो जाता है। एकदम से नहीं आता, पर उसका गिराव शुरू हो चुका है। और गिरते गिरते तुरंत संभाल ले तो उठ भी सकता है। होता है ऐसा, पतन होता है और एकदम संभाल ले। कई बार होता है हम गिरने के होते हैं लेकिन गिरते गिरते भी संभाल लेते हैं। होता है महाराज जी ना ऐसा? प्रभाव गाड़ी स्किड होती है फिर भी व्यक्ति मैनेज कर लेता है। तो थोड़ा भी भाव उठा तो समझना हम अच्छे परिणाम कर रहे थे, अब वहां से कर्व जो है बदल गया है। जो भी ग्रोइंग फेस था वो एकदम से नीचे आ गया। अब नीचे आ रहा है, तुरंत अलर्ट हो गए, संभाल लिया तो फिर से मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो गिर जाएगा। एकदम से नहीं गिरता है व्यक्ति, पर शुरुआत हो गई और संभाल लिया तो बचता है, नहीं है तो फिर गिर ही जाता है। धार्मिक क्षेत्र में भी कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, समय आपका हो गया। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय।